ठीक है, तो मैं पढ़ देती हूँ उसको। कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, आई होप पढ़ लिया होगा सबने। 3 श्लोकास दिए थे मैंने। तो क्या हुआ था पीछे के श्लोकास में, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब तक क्या हो रखा है कि परीक्षित महाराज का जन्म की तैयारी हो रही है। तो अभी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने और उत्तरा के गर्भ की तरफ भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट कर जाते हैं, एक अंगुष्ठ मात्र मतलब अंगूठे के बराबर। ठीक है, और वहां पर जो उल्का का पिंड गिर रहे थे उनको भगवान जो है सुदर्शन से उसके चारों ओर काट रहे थे चक्कर लगा के। ठीक है, तो फिर बालक उन्हें देखता है, उनके तेज को देखता है, तो कुछ भगवान के सौंदर्य का वर्णन है ना। वो देखता है कि भगवान जो है कैसे हैं, क्या क्या पहने हुए हैं, कैसा उनका रंग है। पीताम्बर धारण किया हुआ है भगवान ने, उनकी 4 भुजाएं हैं, सोने के कुंडल पहने हुए हैं और उनकी आंखें क्रोध से लाल थी। जब वे चारों ओर घूमने लगे तो उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे उटाका की भांति निरंतर चक्कर लगाने लगे। तो मतलब भगवान की सौंदर्य का वर्णन थोड़ा सा है जो उन्होंने परीक्षित महाराज के ने मतलब माता के गर्भ में महसूस किया था। ठीक है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद वो बोल रहे हैं कि इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सारी दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं, तुरंत क्या हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। तो भगवान जो है जब वो सेव कर दिया, मतलब परीक्षित महाराज को जब बचा लिया उन्होंने, तब वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसी में ग्रंथा श्रीमद् भागवतम को कहते हैं प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। चलते हैं श्लोकास नंबर 12 पे। यस, ततं सर्वं गुणा उदाये केसा अनुकूल ग्रहा ग्रहोदय यज्ञे वंशधरा पांडवो भूया पांडवा एव ओजसः। शब्दार्थ, तत्पश्चात सर्व सभी गुण सभी शुभ लक्षण उदर के क्रमशः विकासित होने पर सा अनुकूल सभी अनुकूल ग्रहोदय नक्षत्रों का समूह यज्ञ जन्म लिया, वंशधर उत्तराधिकारी पांडवों के भूया होते हुए पांडुआ एवं पांडु के समान ओजसा पराक्रम से। क्या हो रहा है यहाँ पर, तत्पश्चात क्रमशः जब सारी राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो आए, तब पांडवों के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। ठीक है, जो उत्तराधिकारी का जन्म हुआ, जो उनका नाम क्या है, परीक्षित महाराज। ठीक है, उनका जन्म हो गया है। तात्पर्य में चलते हैं, क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की जय। जीव पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव की कोरी कल्पना नहीं है। जीव पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कोरी कल्पना नहीं है, अपितु वास्तविकता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हो रही है, प्रत्येक जीव हर क्षण प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होता रहता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार नागरिक राज्य द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, हम लोग कैसे कैसे नियंत्रित में है, प्रकृति के द्वारा नियंत्रित में। कल मैंने बताया भी था इस चीज के लिए। ठीक है, राज्य के नियमों का पालन स्थूल रूप से होता है, लेकिन प्रकृति के नियम हमारी मोटी बुद्धि के लिए सूक्ष्म होने के कारण स्थूल रूप से अनुभव नहीं किए जा सकते।
कहने का मतलब ये है कि प्रकृति जब अपना रूप बदलती है, कहने अब जैसे कि अभी रात है तो सुबह होने के लिए आप रोक नहीं सकते, पर अपने आप हो जाता है। तो हमें लगता है ये तो नेचुरल है, हाँ ये तो होगा ही, पर क्या है, हम प्रकृति के नियंत्रण में है, हम उसे रोक नहीं सकते। वो अपना कार्य कर रही है। हर दिन हमारी सूर्य रोज उगता है और हमारा लाइफ का एक दिन कम हो जाता है, ठीक है, और हम बूढ़े हो जाते हैं। एक ये प्रकृति का काल चक्र है जो भगवान की शक्ति है। जैसा कि भगवत गीता 9.3 में कहा गया है, जीव के प्रत्येक कर्म से प्रतिक्रिया फल उत्पन्न होता है जो हम पर बंधन स्वरूप होती है, और केवल वे कर्मों जो यज्ञ विष्णु के लिए किए जाते हैं वे फलों से बद्ध नहीं होते। सारे कर्मों का निर्णय उच्च अधिकारियों अर्थात भगवान के दूतों द्वारा होता है, और इस तरह हमें अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होते हैं। प्रकृति का नियम इतना सूक्ष्म है कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर उन्हीं ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है, और जीवों को यह क्रियाशील क्रियाशील शरीर इसलिए प्राप्त होता है कि वे ऐसे ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को साध कर अपनी कारागार अवधि को पूरा कर सकें। अतएव मनुष्य का भाग्य उसके जन्म काल के ग्रह नक्षत्रों द्वारा निर्धारित होता है। ये इम्पोर्टेंट है कि आप किस काल चक्र मतलब ग्रह कौन से ग्रह नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है, ठीक है। ये ये इंडिकेट करेगा कि आप किस प्रवृत्ति के हैं, और आप आपका भाग्य कैसा होगा, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लो मतलब मर्डर रोग मतलब काफी मतलब गलत काम कर्म करके आए हो, है ना, तो मतलब जैसे कह लीजिए कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा खराब है ना, जिसके पूर्व जन्म में, तो वो तो देखिए बड़ी ही मुश्किल से तो मनुष्य शरीर प्राप्त होता है उसको। लेकिन पूर्व जन्म में उसने क्या था, उसकी कुत्ते बिल्ली की चेतना रही थी, कुत्ता या था, बिल्ली था, क्या था। और कुछ अज्ञात स्वीकृति के कारण मनुष्य शरीर तो प्राप्त हो गया, पर मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद कर क्या रहा है, वही प्रवृत्ति वो चेतना उसके नेक्स्ट बॉडी में ट्रांसफर हो चुकी है। अब देखिए ना, कुछ लोगों की प्रवृत्ति कितनी खराब होती है, गंदे होते हैं बहुत लोग, तो कहाँ से आ रही है वो, उनके अंदर कहाँ से आई वो आदत। या मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कुछ छोटे बच्चे मैंने इस तरह से देखे हैं जो चोरी करते हैं, चोरी करने की हैबिट होती है, या फिर गंदी बैड हैबिट होती है उनके अंदर कि वो जो है मतलब मतलब मार देना, लड़ाई करना, और इस तरह से गंदे होते हैं ना। तो वो कहाँ से आ रही है प्रवृत्ति, दूसरी उनकी जो प्रीवियस योनि थी उससे वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है चेतना, वो आगे आ रही है। इसलिए कुत्ते बिल्ली जैसी लड़ना चेतना वो ऐसे आती है लोगों के अंदर। आप देखो ना आसपास कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा आपको जिसकी चेतना जानवरों की जैसी है, जानवर है वो, मतलब किसी का खून निकालने में ना खुशी मिलती है लोगों को, इस तरह से। तो ये कहाँ से आ रही है, आपके पूर्व जन्मों की द्वारा जो जो शरीर था पूर्व जन्म का, वो चेतना कैरी फॉरवर्ड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि केवल वे कर्म के यज्ञ विष्णु के लिए किए जाते हैं और फलों द्वारा बद्ध नहीं होते। हमारे कर्मों का निर्णय उच्च अधिकारियों अर्थात भगवान के दूतों द्वारा होता है। हमारा कर्मों का निर्णय कौन लेता है, उच्च अधिकारी लेते हैं, ठीक है, जो भगवान के दूत होते हैं। इस तरह हमें अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होते हैं। प्रकृति का नियम इतना सूक्ष्म है कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर उन्हीं ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है, और जीव की ये क्रियाशील शरीर इसलिए प्राप्त होता है कि वे ऐसे ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को साध कर अपनी कारागार अवधि को पूरा कर सके, ठीक है। तो कारागार अवधि मतलब इस शरीर को, इतना शरीर का आपको समय मिला है उस अवधि को पूरा करेगा, ठीक है। और विद्वान ज्योतिषी इसकी तथ्य परक कुंडली तैयार करता है, और ये एक महान विज्ञान है, किंतु यदि इसका दुरुपयोग होता है तो इससे ये निरर्थक नहीं बन जाता। महाराज परीक्षित या कि भगवान किसी किसी शुभ नक्षत्र राशि में प्रकट होते हैं, और इस शुभ लक्षण में जन्म लेने वाले शरीर पर इन नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। इन सबसे शुभ नक्षत्र वह है जब भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। कौन सा नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र, ठीक है।
और इसे जयंती कहते हैं। जिस शब्द का किसी भी अन्य बात के लिए दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। महाराज परीक्षित केवल एक महान क्षत्रिय सम्राट ही नहीं ना थे, अपितु महान भगवत भक्त भी थे। अतएव वे किसी भी अशुभ लक्षण में जन्म नहीं ले सकते थे। जिस प्रकार किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का स्वागत उच्च स्थान तथा उच्च समय पर किया जाता है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रह नक्षत्र का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अब सब लोग मैच्योर हैं तो ये बात मैं बोल सकती हूँ कि माता पिता जब मतलब चाइल्ड प्रोड्यूस करते हैं तो वो कौन सा टाइम टाइम चूज कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात। आपको बड़ों का आशीर्वाद मिला है कि नहीं मिला, ये भी मैटर करेगा। और कौन सा तारों का और काल समय का कौन से नक्षत्र का ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें मिलके जो है ग्रह नक्षत्र का समय काल, ये सब चीजें मिलके क्या होता है, एक पवित्र आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। ठीक है, तो वो भक्त बन सकती है, भक्त बना सकती है। और उसके उसके मतलब उसके दिल दिमाग बुद्धि उसकी कैसी होगी, सात्विक प्रवृत्ति का होगा। ठीक है, तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि किस टाइम पे हमें चाइल्ड प्रोड्यूस करना चाहिए या किस टाइम पे माता पिता को आपस में मिलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज्योतिष गणना करी जाती है, कहते हैं ना अपने जन्म का समय बताइए, स्थान बताइए, ये सारी कुछ गणना की जाती है। तो आजकल लोग बहुत मूर्ख हैं, सोचते हैं अमेरिका में बच्चा जाके हम वो मतलब वहां पे जाके हम चाइल्ड अपने बच्चे को जन्म देंगे, तो लोगों को लगता है, पर उन्हें ये नहीं मालूम कि प्रभुपाद बोलते थे कि मतलब अमेरिका को प्रभुपाद उसको हेल बोलते थे, नरक। ठीक है ना, क्योंकि माया बहुत प्रभावशाली है वहां पर। ऐसे तो अब भारत में भी हो गया है, पर लेकिन आ, फिर भी कुछ हद तक इतना नहीं। अभी भी कहीं पे ढूंढो तो लोग मिल जाते हैं भक्ति करने वाले, पर लेकिन वहां पर तो बहुत मुश्किल से भक्त मिलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसी प्रकार भगवान द्वारा विशेष रूप से सुरक्षित महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति के स्वागत ऐसा उपयुक्त क्षण चुना गया जब सारे शुभ नक्षत्र शुभ ग्रह एकत्रित होकर राजा पर अपना प्रभाव डाल सके। इस तरह उनका जन्म हुआ और वे श्रीमद् भागवतम के महान नायक कहलाए। नक्षत्रों का ये संयोग मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। आप हाईलाइट कर सकते हैं इसे, नक्षत्रों से लेके। नक्षत्रों का ये संयोग मनुष्य की इच्छा से केवल उत्पन्न नहीं किया जा सकता, अपितु ये तो परमेश्वर की महती व्यवस्था का प्रबंध होता है। निस्संदेह या अशुभ कर्मों के अनुसार ही ये व्यवस्था की जाती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि कौन सा शुभ है या अशुभ है, उसके कर्मों के अनुसार ही ऐसी व्यवस्था होती है। यही जीव द्वारा संपन्न शुभ कर्मों की महत्ता प्रकट होती है। केवल शुभ कर्मों के द्वारा ही जीव को उत्तम संपत्ति, उत्तम शिक्षा तथा सुंदर स्वरूप प्राप्त हो सकता है। मैंने पहले भी बताया है कि जो शुभ कर्म जो मतलब जो पवित्र आत्मा है उसको क्या प्राप्त होगा, उच्च शिक्षा, है ना, सुंदर शरीर, और क्या होगा, माता पिता उसको संपन्न धनवान कुल में जन्म लेगा। ये सारी चीजें कंडीशन फुलफिल होती जाएंगी। राइट 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 राइट। ठीक है, तो ये कहलाएगा क्या, कि वो बच्चा जो है पवित्र आत्मा है। ठीक है, शुभ शुभ गुण शुभ लक्षणों से युक्त है। तो केवल शुभ कर्मों के द्वारा ही जीव को उत्तम संपत्ति एक नंबर, और उत्तम शिक्षा दूसरा, और तीसरा सुंदर स्वरूप प्राप्त हो सकता है। नक्षत्रों के शुभ प्रभावों के लिए समुचित वातावरण तैयार करने में सनातन धर्म मनुष्य का शाश्वत कर्तव्य संप्रदाय के संस्कार अत्यंत उपयुक्त सिद्ध होते हैं। देखिए, मैं अपना बता देती हूँ। जब मेरा जन्म होने वाला था तो मेरी मम्मा को बोला, मेरी दादी ने बोला कि अब बेटी आएगी तेरे को। पर क्या थे सारे लक्षण मम्मी बताती थी कि बेटे के थे कि बेटा आएगा, पर वो बोल के गई कि बेटी आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ों का आशीर्वाद है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मतलब अगर पूरे खानदान में एक बच्चा भी ऐसा हो गया जो भक्त है भगवान का, तो वो मतलब पूरी जनरेशन को तार सकता है ना। तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, पर मैं प्रयास जरूर करूंगी कि पूर्वजों को मतलब कुछ उनके लिए मैं
अनुष्ठान ऐसे करूं या मैं उनके लिए चैंटिंग करूं, ताकि वो भी जो अलग अलग पितृलोक में या कहीं पे भी निवास कर रहे हैं तो उनको मुक्ति प्राप्त हो। पर लेकिन कहने का मतलब ये है कि शुभ लक्षणों में उत्पन्न बच्चा, जैसे कि प्रभुपाद जी का उदाहरण हम ले सकते हैं। प्रभुपाद जी एक महान भक्त है ना, माँ भागवत भक्त। ऐसे शुभ लक्षणों में उत्पन्न जीवात्मा बहुत दुर्लभ होती है। दुर्लभम मानुषो जन्म, है ना, बहुत दुर्लभ है वो मनुष्य शरीर। ठीक है, आगे चलते हैं। यस, सनातन धर्म मनुष्य का शाश्वत कर्तव्य संप्रदाय के संस्कार अत्यंत उपयुक्त सिद्ध होते हैं। अतएव उच्च वर्णों द्विजों के लिए संतुत गर्भधान संस्कार समस्त शुभ कर्मों का शुभारंभ है ना। तो गर्भधान संस्कार पे आगे प्रभुपाद जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस संस्कार इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले भी बताया इसके बारे में, एक बार और बता देती हूँ। जब गर्भधान संस्कार होता है तो हमें गुरु का आशीर्वाद लेना पड़ता है। गुरु से आशीर्वाद लेंगे आप। उसके बाद जो है माता और पिता को एक उचित समय बताया जाता है कि इस टाइम पे आपने क्या करना है, मिलना है आपस में। उससे पहले अलाउड नहीं होता कि वो, आप जैसे कर्मी लोग होते हैं कि शादी के बाद ही हनीमून टूट पड़ो, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। ये इसमें क्या होता है कि माता पिता को एक उचित समय बताया जाएगा। काल समय कैसा है, एकादशी या कुछ ऐसी तिथि तो नहीं है, वो भी निषेध है ना, एकादशी पे ऐसा कुछ नहीं करा जाता है। तो वो सब देखा जाएगा, सब कुछ, सब काल समय परिस्थिति के अनुसार फिर बताया जाएगा। और दोनों को बोला जाएगा कि आप क्या कीजिए, राउंड 55 राउंड, 60 राउंड से मतलब 60 राउंड तक करिए। तो दोनों उस दिन चैंटिंग करेंगे 60 राउंड्स, और फिर जाके उनको समय बताया जाएगा, इस टाइम पे आप दोनों मिल सकते हैं। तो वो मतलब जो उनको ये सारा कह लीजिए, वो उस टाइम पे पवित्र आत्मा उनके गर्भ में पिता के वीर्य के द्वारा माँ के गर्भ में स्थापित होगी, फिर जाके वो भक्त बाहर आएंगे। अब देखिए ना, जो डिवोटी चाइल्ड होते हैं वो कितने इंटेलिजेंट होते हैं। वो प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमारे विग्रह, हमारे घर के विग्रह और डिवोटी, वैकुंठा चाइल्ड बोलते थे प्रभुपाद उन्हें, वैकुंठा चाइल्ड, उनमें और घर के डीटीज में कोई फर्क नहीं है। जैसे आप घर के डीटीज का आप देखभाल करते हैं, लाइक ऐसे आप उनकी देखभाल कीजिए सबसे ज्यादा। अगर क्योंकि वो यहाँ पवित्र आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं, ठीक है, जो माँ के गर्भ में उत्पन्न हुई है। हम देख लीजिए इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है भागवत है ना। एक भागवत भक्त है ना, जो बच्चा छोटा सा, जो हम देखा होगा, बहुत पॉपुलर है आजकल, उसके काफी फॉलोअर्स भी है ना। तो वो कैसे आया, वो इसी कारण से आया है, वो पवित्र आत्माएं माता के गर्भ में प्रवेश करती हैं। और बहुत से डिवोटी चाइल्ड को भी मैं देखती हूँ, हरे कृष्णा कीर्तन खुद ही करते हैं बच्चे, खुद ही गाते हैं, और मंत्र मंत्र सब आते हैं उनको, बहुत ही। और अब हरे कृष्णा मंत्र नहीं चल रहा होता रोने लगते हैं, जब मंत्र हरे कृष्णा मंत्र चल रहा होता तो शांति से सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो माता के गर्भ में भी सुन रहे थे वो चीज, और वो पूर्व जन्मों की सुकृतियां हैं और भक्त हैं, पूर्व जन्म से चेतना ट्रांसफर हो रही ना, भक्त होते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरी भक्ति अधूरी रह गई, फॉर एग्जाम्पल कल मेरी डेथ हो जाए तो अधूरी रह गई, तो मैं कैसे कहाँ प्रवेश करूंगी? ये सारा भगवान के अरेंजमेंट के द्वारा क्या होगा, किसी डिवोटी के घर में जाना पड़ेगा, उसकी माता के घर में प्रवेश करना पड़ेगा। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि अतएव उच्च वर्णों द्विजों के लिए संतुत गर्भधान संस्कार शुभ समस्त शुभ कर्मों का शुभारंभ है, जिससे मानव समाज में अत्यंत पवित्र तथा बुद्धिमान श्रेणी का मनुष्य उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उत्तम तथा योग्य जनता के द्वारा ही विश्व में शांति तथा समृद्धि आएगी। अवांछित तथा विषय भोग में लिप्त रहने वाली अयोग्य प्रजा से अशांति फैलेगी और ये संसार नरक बना रहेगा। ठीक है, जो लोग मतलब अवांछित संतानें उत्पन्न करेंगे, अनवांटेड चाइल्ड, तो क्या होगा इससे, नरक मतलब इससे क्या होगी, अशांति फैली रहेगी और वो लोग क्या होगा, नरक बन जाएगा इस संसार पर। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट श्लोक का मैं ही कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि पीछे से साउंड बहुत ज्यादा आता है, तो आज जयश्री मैं ही कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। तस्य प्रतिमाना राजा विप्रे धौर्म्य कृपा आदि भी जातकम जातकम कारम आसम वचित्वा चा मंगलम
तस्या उसका प्रतिमना संतुष्ट राजा राजा युधिष्ठिर विप्र विद्वान ब्राह्मणों द्वारा धौम्य धौम्य कृपा कूप आदि भी इत्यादि जातकम शिशु के जन्म के तुरंत बाद संपन्न होने वाला संस्कार कार्यम आस संपन्न किया वचित्वा बाचकर चा भी मंगलम शुभ। महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। धौम्य कृप इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्तोत्रों का पाठ किया। देखिए कितने मतलब कितना ज्यादा एक चाइल्ड को कितनी मतलब शुभ लक्षणों में उत्पन्न हुए। एक तो वो दूसरा भक्त है और इतने महान लोगों का संग है, मतलब पांडु जो भगवान के अत्यंत प्रिय है ना। कितना शुभ लक्षण होंगे ना वो। तो चलते हैं आगे तात्पर्य में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। वर्णाश्रम धर्म में वर्णित संस्कारों को संपन्न कराने में निपुण हो ऐसे श्रेष्ठ तथा विद्वान ब्राह्मणों की आवश्यकता है, जो ये बता सकते थे कि क्या होगा, ये बच्चा कौन है, ये राक्षस है, क्या ये भक्त है, कौन है ये। पता है, इस तरह के विद्वान ब्राह्मण होते थे पहले, जो ये बता सकते थे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है चीजें। ठीक है, मतलब आपके वो आपका फेस रीडिंग कर सकते थे, बच्चों को देख सकते थे, बच्चों के मतलब यहाँ तक कि मुझे याद है मम्मी बताती थी जब तुम्हारा एक्चुअली 10.5 महीने में जन्म हुआ, मम्मी बताती थी कि जब नामकरण संस्कार हुआ ना तो फिर वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ये लड़की ऐसी होगी, ऐसी होगी। तो मम्मी ज्यादा सुनने में मम्मी ने नहीं ध्यान दिया इस बारे में, पर लेकिन कहने का मतलब ये है कि शुभ लक्षणों में जो बच्चा पैदा होता है उसको उसके जो ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं वो बता देते हैं कैसा है ये, राक्षस तो नहीं होगा, कहीं कुल नाशक होता है ना लोग, कुछ बच्चे जो कुल का नाश करते हैं। ठीक है, तो ऐसे श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों की आवश्यकता है। जब तक ये संस्कार संपन्न नहीं कराए जाते तब तक अच्छी संतान की संभावना नहीं है। और इस कलयुग में इस संस्कार विधि के अभाव में सारे संसार की जनता शूद्र गुण वाली या इससे भी निम्न होती है। जब ये हम संस्कार नहीं करेंगे तो कैसा होगा, निम्न कुल निम्न होगी। गर्भधारण संस्कार के बाद जात कर्म संस्कार होता है, किंतु समुचित सुविधाओं तथा उत्तम ब्राह्मणों के अभाव के कारण इस युग में वैदिक संस्कारों का पुनरुद्धार उद्धार कर पाना संभव नहीं है। लेकिन इस युग के लिए अत्यंत पद्धति भी संतुत है, और ये पंचरात्रिक पद्धति है। वह है पंचरात्रिक पद्धति। ये पांचरात्रिक पद्धति शूद्र श्रेणी के लोगों पर लागू की जाती है, जो कलयुग की प्रजा मानी जाती है, और युग तथा काल के अनुरूप संतुष्ट की जाने वाली यही यही संस्कार विधि है। किंतु ये संस्कार विधि केवल आध्यात्मिक विकास के निमित्त है, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। आध्यात्मिक उन्नति की उच्च तथा निम्न पैतृकता से नियंत्रित नहीं होती। गर्भधारण संस्कार के बाद अन्य संस्कार भी होते हैं। सॉरी। यथा सीमांत्रेय साध भक्षणम इत्यादि, जो गर्भधान संस्कार में संपन्न होते हैं। और जब शिशु का जन्म होता है तो इसे पहला संस्कार जात कर्म है। ये संस्कार महाराज युधिष्ठिर तथा राज पुरोहित धौम्य तथा महान सेनापति एवं पुरोहित कृपाचार्य जैसे योग्य ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न कराया गया। महाराज युधिष्ठिर ने इन दोनों विद्वान तथा योग्य पुरोहितों की सहायता के लिए तमाम उत्तम ब्राह्मणों को लगाकर ये उत्सव संपन्न कराया। अतएव सारे संस्कार अर्थात शुद्धिकरण की विधियां मात्र ही औपचारिकताएं या सामाजिक उत्सव ही नहीं, अपितु व्यवहारणीय है और धौम्य तथा कृप जैसे योग्य ब्राह्मणों द्वारा सफलता पूर्वक संपन्न कराए जाते हैं। इस युग में ऐसे ब्राह्मण न केवल विरले ही हैं, अपितु उपलब्ध भी नहीं होते। आजकल के ब्राह्मण कैसे होते हैं, वो सुरती खा रहे होते हैं, झाड़ रहे होते हैं खास से, और फिर कहते हैं हाँ जी बोलो क्या है, पान चबा रहे होते हैं मुंह से। ऐसे ब्राह्मण है, इनको ब्राह्मण नहीं बोला जाता। ठीक है,
ये कर्मकांडी ब्राह्मणों के कारण ही क्या हो रहा है, लोग नरक में जा रहे हैं। अतएव इस पतित युग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए गोस्वामी जन वैदिक अनुष्ठानों की अपेक्षा पांचरात्रिक सूत्रों की वीर्यता प्रदान करते हैं। कृपाचार्य महर्षि सदबन के पुत्र थे और गौतम के वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका उनका जन्म एक अकस्मात घटना कही जाती है। संयोगवश महर्षि सदबन की भेंट जनपदी नामक स्वर्ग की एक सुप्रसिद्ध अप्सरा से हुई और सदबन का वीर्य दो भागों में बट गया। सॉरी, एक भाग तुरंत बालक बन गया और दूसरा बालिका। इस प्रकार जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए। बालक कृप नाम से और बालिका कृपी नाम से विख्यात हुई। महाराज शांतनु को जंगल में शिकार करते समय ये शिशु मिले और घर लाकर संस्कार कराकर उन्हें ब्राह्मण पद प्रदान किया गया। ठीक है, किसे मिले थे ये? शांतनु महाराज को। ठीक है, शांतनु कौन थे? कौन थे महाराज शांतनु? भीष्म पितामह के यस फादर। बाद में कृपाचार्य द्रोणाचार्य के समान महान सेनापति बने और उनकी बहनें कृपी द्रोणाचार्य को ब्याह दी गईं। कालांतर में कृपाचार्य कुरुक्षेत्र के युद्ध में सम्मिलित हुए और दुर्योधन के दल में चले गए। कृपाचार्य महाराज परीक्षित के पिता अभिमन्यु को मारने में सहायक बने थे। ठीक है, किंतु द्रोणाचार्य के ही समान महान ब्राह्मण होने के कारण वे अभी भी पांडव कुल द्वारा सम्मानित थे। अतः दुर्योधन से द्रुतक्रीड़ा में हराकर पांडव वन चले गए तो धृतराष्ट्र ने उनके मार्गदर्शन के लिए कृपाचार्य को नियुक्त किया। युद्ध समाप्त होने पर कृपाचार्य पुनः राज्यसभा में सदस्य बन गए और महाराज परीक्षित के जन्म के समय जन्म उत्सव को सफल बनाने के लिए वे वेद मंत्रोच्चार करने के लिए आमंत्रित किया गया। जब महाराज युधिष्ठिर तथा राज प्रसाद त्याग कर हिमालय के लिए महापरायण करने लगे, तब वे महाराज परीक्षित को शिष्य रूप में कृपाचार्य को ही सौंप गए और उन्होंने संतुष्ट होकर घर का त्याग किया। क्योंकि महाराज परीक्षित का भार कृपाचार्य ने संभाल लिया था, बड़े बड़े शासक तथा राजा तथा सम्राट तक कृपाचार्य जैसे विद्वान ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में रहते हुए समुचित रूप से राजनीतिक उत्तरदायित्व संभालते निभाते थे। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनके घर की पूरी मतलब एक पूरा बता दिया गया कौन थे, क्या हुआ था, क्या क्या किया इन्होंने। और महाराज युधिष्ठिर ने उनके संरक्षण में ही किनको छोड़ दिया था? परीक्षित महाराज को। कब? जब युधिष्ठिर महाराज और पांडवगण महापारायण के लिए जा रहे थे। कहाँ गए थे वो सब? बद्रिका आश्रम। ठीक है, हिमालय में। श्लोकास नंबर 14 कर लेते हैं। आजकल हिरण्यागाम महिमं गामम हस्ति अश्वनम अश्विन निप्रति वीरान पदात् सुअत्रं च बिभ्रश्य राजतीर्थो सा तीर्थव्रता। हिरण्यम मतलब सोना, गाम गावे, महिम भूमि, ग्रामम गांव, हस्ती मतलब हाथी, अश्वन घोड़े, निपृति राजा ने वीरान पुरस्कार प्रदान दान में दिया, सु अत्रम उत्तम अन्न, चा तथा भ्रेभ्यम ब्राह्मणों को प्रजा तीर्थ पुत्र के जन्म पर दान देते समय सा वह तीर्थ व्रत जो जानता है कि कब कैसे और किसे दान दिया जाए। आगे चलते हैं। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे कहाँ और कब दान देना चाहिए। ठीक है, तो दान देने पर यहाँ पर जोर दिया जा रहा है कि कहाँ, किसको और कैसे दान देना है।
ठीक है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्लियर करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। केवल ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को गृहस्थियों को से दान ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। जो ब्राह्मण होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनको किससे दान लेना चाहिए? गृहस्थों से। और गृहस्थों की भी ये जिम्मेदारी है कि इन लोगों को दान दें, क्योंकि ये लोगों के पास क्या नहीं होता, वो अपनी खुद की जीविका नहीं चलाते, मतलब कोई जॉब नहीं करते किसी भी तरीके का, कोई अन्न मतलब किसी, और ये शास्त्र में निषेध है कि ब्राह्मण कभी भी क्या नहीं कर सकता, नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि नौकरी किसके लिए है? शूद्रों के लिए है। ठीक है। नौकरी शूद्रों के लिए बताई जाती है कि नौकरी शूद्र लोगों के लिए होती है। ठीक है। तो ब्राह्मण उच्च वर्ग होता है, सबसे भगवान का, आगे जाके हम पढ़ेंगे, भगवान अगर भगवान का सर माना जाता है ब्राह्मण। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। केवल ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को गृहस्थियों से दान ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है। समस्त संस्कारों में विभिन्न अवसरों पर, विशेष रूप से जन्म, विवाह तथा मृत्यु के संस्कारों के समय ब्राह्मणों को धन वितरित किया जाता है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई ब्राह्मण आपके घर आता है, योग्य ब्राह्मण है ना, और अपने धर्म का उचित रूप से पालन कर रहा है, उसको आपको दान देना चाहिए, कुछ ना कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको दान अवश्य देना चाहिए उसको, क्योंकि ब्राह्मण ही मानव जाति की प्राथमिक आवश्यकता के लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करते हैं। इन अवसरों पर स्वर्ण, भूमि, ग्राम, घोड़े, हाथी तथा अन्य के साथ समस्त भोज्य सामग्री के रूप में प्रचुर दान दिया जाता था। ठीक है। जब बालक का जन्म होता है, आज भी जो घर संपन्न घर है, और वो मिडिल क्लास फैमिली ही क्यों ना हो, अगर वो जानता है कि कैसे करना है, तो आज भी कोई चाइल्ड होता है तो वो क्या करते हैं, कुछ लोगों को बुला के अच्छा सा अनुष्ठान करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, माँ छोटे बच्चे को गोदी में लेके बैठती है, हवन होता है ना, हवन होता है, फिर अग्नि में आहुति डाली जाती है, बच्चे को गोदी में ही रखते हैं। फिर उस आहुति के टाइम बच्चे को जैसे यज्ञ संपन्न होता है, तो बच्चे को क्या चटाया जाता है? हनी चटाया जाता है, पहला बार, है ना, हनी चटाया जाता है। उसका नामकरण होता है, उसके कान में नाम बोलती है, बुआ गोदी में लेके बैठती है, फिर बुआ जो है उसको नाम बताती है कि ये तुम्हारा नाम है, जोर से बोलती है बुआ, उसके कान में बोलती है, तो फिर बुआ को भी नेक मिलता है। इस तरह से बुआ नए कपड़े भी लाती है, बच्चे के भाई भी है, भैया के लिए भी लाती है। तो फिर ऐसा अनुष्ठान होता है, फिर जो ब्राह्मण करा रहा होता है ये सारी विधियां, फिर उसको उचित दक्षिणा दान देके, भोज्य सामग्री भोजन करा के फिर उनको विदा किया जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है। पहले जमाने में बहुत सारे ब्राह्मणों को भूमि वगैरह अच्छे से, जो संपन्न राजा होते थे, देते थे, है ना। वर्तमान काल में ये प्रक्रिया छोटी हो गई है, पर जो समझदार लोग हैं वो आज भी इसको अच्छे से निभाते हैं। चलते हैं आगे। तो अतएव ब्राह्मण वास्तव में निर्धन नहीं होते थे, उल्टे उनके पास प्रचुर सोना, भूमि, ग्राम, घोड़े, हाथी तथा पर्याप्त अन्न रहता था, जिससे वे जिससे उन्हें कुछ और कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उसके बदले में वे संपूर्ण समाज के कल्याण हेतु अपने को समर्पित कर देते थे। मतलब जब सब कुछ होता था तो उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, तो वो क्या करते थे? यज्ञ अनुष्ठान, है ना, और और क्या कहते थे, शास्त्रों का अध्ययन, और जो है गुरुकुल खोल के, और गुरुकुल में और राजाओं के बच्चों को जो है प्रशिक्षित किया करते थे। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तीर्थवित्त शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजा को पता था कि कहाँ और कब दान दिया जाए। दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, ना वे निरुद्देश्य होता है। शास्त्रों के अनुसार, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, जब भी बोलते हैं प्रभुपाद जी शास्त्रों के अनुसार, मैंने पहले ही बोला है कि उसको हाईलाइट कीजिएगा, क्योंकि प्रभुपाद कुछ इंपॉर्टेंट बोलने वाले हैं। दान तथा उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ता के बल पर दान लेने के पात्र होते हैं। तथाकथित दरिद्र नारायण, जो अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा परम भगवान के बारे में फैलाई गई एक भ्रांत धारणा है, उसका उल्लेख दान के सुपात्र के रूप में शास्त्रों में कभी भी नहीं मिलता। कोई भी दरिद्र व्यक्ति घोड़े, हाथी, भूमि तथा ग्रामों के रूप में इतना मुक्त हस्त दान नहीं पा सकता। निष्कर्ष ये निकला कि बुद्धिमान
कि बुद्धिमान व्यक्तियों या भगवान की सेवा में लगे हुए ब्राह्मणों का इस तरह पालन होता था कि उन्हें शरीर की आवश्यकताओं की चिंता नहीं रहती थी, तथा राजा एवं अन्य ग्रस्त खुशी खुशी उनके सुख का ध्यान रखते थे। शास्त्रों का आदेश है, हाईलाइट कर लीजिए, कि जब तक शिशु नाल द्वारा माता से जुड़ा रहता है, तब तक शिशु तथा माता के शरीर का एक भाग माना जाता है। किंतु जो ही नाल काट दी जाती है, शिशु माता से विलग हो जाता है, त्यों ही जात जात कर्म संस्कार संपन्न किया जाता है। मतलब जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब ये जात संस्कार किया जाता है, क्योंकि बच्चा अब माँ से उसकी नाल कट चुकी है ना। तो जात संस्कार संपन्न किया जाता है। नवजात शिशु को देखने के लिए प्रशासी देवता, लोकपाल एवं परिवार के पूर्व पुरखे आते हैं। ये सच बात है कि उस टाइम पे पुरखे आते हैं अपने मतलब उत्तराधिकारी को देखने के लिए। आज भी इसको बोला जाता है कि ऐसा होता है। और समाज के आध्यात्मिक विकास के लिए उच्च व्यक्तियों को धन वितरित करने के लिए इस अवसर को समुचित माना जाता है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये संस्कार ऐसी चीजें हैं जो हमें क्या है, हमें बहुत बड़ी विपदाओं से भी बचाती हैं। जब ये संस्कार संपन्न होते हैं तो पूर्वज जो होते हैं आते हैं और आशीर्वाद देके जाते हैं, इसलिए हमें ये संस्कार हमेशा करने चाहिए, इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो एक बार मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा क्या है कि आप मेरी मम्मी हो, क्या प्रूफ है? ऐसा मैंने उनको एक बार पूछा, मैं बहुत छोटी थी। मैंने कहा आप मेरी मम्मी हो ऐसा कैसे है? मैंने मतलब कोई फोटो तो होगा आपके पास कि मैंने आप आप मेरा जन्म हुआ होगा, आपने गोदी में लिया होगा, ऐसा कोई फोटो तो होगा, या फिर कुछ ऐसा। मुझे कैसे यकीन आएगा कि आप मेरी मम्मी हो? मम्मी ने बोला तुम्हारे पेट पे वो गोला गोला निशान है ना, गोला गोला। मैंने कहा हाँ हाँ। बोली वो मेरे पेट पे भी है, तो मतलब तुम मेरी बेटी हो, वो जुड़ा हुआ था हमारे से। तो मतलब इस तरह के मैं ना थोड़े से मतलब क्वेश्चन पूछा करती थी मम्मी से कि कैसे मतलब एक बच्चा माँ से जुड़ा होता है। तो मम्मी बोलती थी एक नाल होती है जो बच्चे को माँ से जोड़ के रखती है, उसी के द्वारा वो बच्चे का पोषण होता है, उसको भोजन मिलता है जो माँ खाती है। तो मैं कहती थी आपने क्या क्या खाया कि मैं मतलब आपके जैसी हुई, क्या क्या खाया आपने? तो मम्मी बोलती थी मैंने गाजर का हलवा बहुत खाया। तो, तो मतलब कहने की मतलब सर्दियां थी ना, जब मेरा जन्म जब हुआ तो मतलब अप्रैल का मंथ था, लेकिन जब माता पिता का संयोग हुआ होगा तो उस टाइम पे सर्दियां रही होंगी। तब गाजर का हलवा बोलती थी, मुझे बहुत पसंद था, मैं सुबह शाम गाजर का हलवा खाती थी। तो ये मतलब माता पिता ऐसे बच्चों से शेयर करते हैं कि हमने ऐसा किया था, हमने ऐसे किया था, मुझे ये खाने का बहुत मन हुआ करता था। मेरी मम्मी दादी रामायण पढ़ती थी तो मम्मी वहां बैठ जाया करती थी, रामायण का पाठ सुनती थी। और ज्यादातर मेरी मम्मी ने मतलब स्पिरिचुअल ज्यादा रही उस टाइम पर, कि रामायण का पाठ सुनना, दादी बैठ के हाँ सुन ले, सुन रामायण बोल रही हूँ मैं, तू सुनती रहे। तो और इस तरह से स्पिरिचुअल वातावरण था हमारे घर में। एक बहुत बड़ा ऑल्टर हुआ करता था, एक हमारा पूरा हवेली टाइप का घर था, उसमें बहुत बड़ा ऑल्टर था, उसपे मतलब समस्त देवी देवता जरूर थे मतलब। पर लेकिन मेरी दादी की आदत थी कि वो ऑनियन गार्लिक नहीं खाती थी, और वो रामायण का पाठ होता था, तो वो रामायण दादी की आज भी मेरे पास है जो वो पढ़ती थी। भले ही वो पुरानी हो चुकी है, पर वो हमारे मतलब पुरखों की कह लीजिए एक निशानी है, तो मेरे पास आज भी है वो। तो मतलब वो पढ़ती थी तो मम्मी बैठ के सुनती थी, रामायण पूरी की पूरी सुनती थी। वो चौपाइयाँ रामायण क्या था, क्या स्टोरी थी, तो पूरी उन्होंने अपने जो प्रेगनेंसी टाइम था उसमें सुनी है। तो माँ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब माँ सुनती है ना तो उसके गर्भ में जो बच्चा होता है ना वो भी सुन रहा होता है, वो भी सुन रहा होता है। अगर माँ सो जाएगी तो बच्चा भी अंदर सो जाएगा, जब माँ जाग रही है तो बच्चा भी अंदर जागता रहता है, तो वो भी सुनता रहता है। इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। तो मम्मी बोलती थी कि जब तक दादी पढ़ती रहती थी मैं सुनती रहती थी, जब वो बोलती थी जाओ मैंने हो गया आज का पाठ पूरा, जाके प्रसाद पालो, तो मम्मी प्रसाद पाती। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि माता पिता उस टाइम पे किस तरह से व्यवहार करते थे, क्या परिस्थितियां होती थी, कैसा एटमोसफियर होता था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो
इसीलिए कोई भी माता गर्भवती होती है तो उसको ही खास इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि वो स्पिरिचुअल वातावरण में रहे, स्पिरिचुअल ज्यादा रहे, ताकि उसका जो बच्चा आने वाला है वो भी क्या हो, स्पिरिचुअल हो। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क, अदरवाइज वी आर स्टॉप हियर। नो क्वेश्चन, ओके, तो यही वाइंड अप करते हैं। कल आगे के क्वेश्चन करेंगे, आप पढ़ के आइएगा और अपने क्वेश्चन निकाल के रखिएगा। तो श्लोकास नंबर 15, 16 और 17 कल करेंगे। ठीक है, तो यही वाइंड अप करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, नमाचार्य दास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर सीतनाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।